नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो सबसे पहले हम लोग स्टेपर मोटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कहता है स्टेपर मोटर इज ए BLDC मोटर इन विच रोटर मूव्स इन डिस्क्रीट और नॉन कंटिन्यूअस स्टेप्स। तो कहता है कि स्टेपर मोटर जो है वो ब्रशलेस डीसी मोटर यानी BLDC मोटर का ही एक टाइप है, जिसमें रोटर जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर। यानी यहाँ जो रोटर है उसका मूवमेंट डिस्क्रीट है या फिर नॉन कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्टेपर मोटर के लिए ड्राइव आपका क्या होता है, ड्राइव सर्किट होता है या फिर बोलिए डीसी ऑपरेटेड ड्राइव सर्किट होता है दैट प्रोवाइड्स पल्सेस फॉर रोटर मूवमेंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कहता है यहाँ पे डीसी ऑपरेटेड ड्राइव सर्किट होता है जो पल्सेस प्रोवाइड करेगा किसके लिए, स्टेटर फील्ड कॉइल्स के लिए, और इस तरह से रोटर जो है मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो ड्राइव सर्किट है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो यहाँ देखिए ये स्टेपर मोटर है और ये देखिए इंटेल 8255 इंटरफेसिंग सर्किट है और ये है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे इंटेल 8085 और इंटेल 8255 मिला करके ड्राइव सर्किट का फॉर्मेशन कर रहा है और ये ड्राइव सर्किट आपको पल्सेस प्रोवाइड करेगा स्टेटर फील्ड कॉइल्स के लिए, और इस तरह से रोटर जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम आ जाते हैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर पर। तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का एक सेक्शनल व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो बाहरी सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हैं ये हमारा स्टेटर है जो हाई ग्रेड स्टील का बना हुआ है। स्टेटर पर 4 सैलिएंट पोल जो है आपका क्रिएट किया गया है। प्रत्येक सैलिएंट पोल पर जो है एक फील्ड कॉइल डाला हुआ है। जैसे यहाँ का फील्ड कॉइल ए है, यहाँ का फील्ड कॉइल बी है, यहाँ का फील्ड कॉइल ए डैश है, यहाँ का फील्ड कॉइल बी डैश है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ फील्ड कॉइल ए और ए डैश को मिला करके जो है एक वाइंडिंग बनाया गया है जिसको आप फेज ए कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से फील्ड कॉइल बी और बी डैश को मिला करके यानी सीरीज में रख करके, ठीक है, एक वाइंडिंग का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग फेज बी कहेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ 2 वाइंडिंग, ठीक है, या 2 फेज हो रहा है किस पर, स्टेटर पर। ठीक है, एक का नाम है फेज ए, दूसरे का नाम है फेज बी, इसीलिए यहाँ पे 2 फेज लिखा गया है। अब देखिए स्टेटर पर 4 पोल है तो यहाँ पे 4, और रोटर पर 2 पोल है तो यहाँ पे 2, तो पूरा नाम हो जाता है 2 फेज 4x2 पोल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। यहाँ देखिए ये जो आपका रोटर है, ठीक है, जिस पर 2 पोल आपको दिख रहा है, ये परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ जो फेज करंट्स है उसको हम लोग IA और IB कह रहे हैं। ठीक है, और देखिए IA का एक गिवन डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है, IB का भी एक गिवन डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है। तो IA IB का जो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए IA, ठीक है, जिस डायरेक्शन में दिया है तो उस कंडीशन पर IA पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ आपका करंट का डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इन दैट केस I विल बी नेगेटिव। ठीक उसी तरह से यहाँ भी जो करंट का डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन के अपोजिट होगा देन IB विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है गिवन डायरेक्शन पर IA IB को हम यहाँ भी पॉजिटिव मान रहे हैं। तो चलिए ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं, और ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग वेव फॉर्म्स का सहारा लेंगे। तो ये देखिए IA वर्सेस टाइम का एक वेव फॉर्म है और IB वर्सेस टाइम का दूसरा वेव फॉर्म है। यही वेव फॉर्म का सहारा लेते हुए हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं कि रोटर का पोजीशन कुछ इस तरह से है इनिशियली। अब क्या करना है कि IA को पॉजिटिव देना है। IA को पॉजिटिव दीजिएगा तो पोल A जो है वो नॉर्थ बनेगा। पोल A को नॉर्थ ले लीजिए और पोल A डैश को साउथ ले लीजिए, यहाँ साउथ ले लीजिए। तो अभी क्या होगा कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कॉन्साइड करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ के साथ अट्रैक्शन फोर्स है और यहाँ भी नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो इस तरह से रोटर अभी इनिशियली, ठीक है, इस कंडीशन पर रोटर का पोजीशन आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगला स्टेप में आपको क्या करना है, IA को विथड्रॉ कर लेना है। IA को हटा दीजिए। IA हटा दीजिएगा तो यहाँ नॉर्थ पोल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ साउथ पोल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको IB पॉजिटिव देना है। IB पॉजिटिव देना है, तो चलिए IB पॉजिटिव दीजिएगा तो आपका जो पोल B है वो नॉर्थ बनेगा, यहाँ आपको नॉर्थ मिलेगा, और पोल B डैश जो है वो साउथ बनेगा, ये यहाँ साउथ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ देख लीजिए ये नॉर्थ इस साउथ को अपनी ओर खींचेगा और यही नॉर्थ इस नॉर्थ को जो है धकेलेगा, रिपेल करेगा।
तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क आपको मिलेगा। इधर से देखेंगे तो ये जो साउथ है इस नॉर्थ को खींचेगा और यही साउथ इस साउथ को धकेलेगा, तो यहाँ आपको एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्राप्त हो जाएगा, जिसके वजह से आपका रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जो है 90 डिग्री मूव कर जाएगा। तो देखिए रोटर का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा रोटर का पोजीशन। ये यहाँ साउथ, ये यहाँ नॉर्थ। अब आपको क्या करना है कि अब देखिए क्या करना है, अब आपको IB को विथड्रॉ कर लेना है। IB को विथड्रॉ कर लीजिए तो क्या होगा कि यहाँ का नॉर्थ पोल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ का साउथ पोल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि IA को नेगेटिव में देना है। तो IA को नेगेटिव में दीजिएगा तो ये IA तो यहाँ आपको होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा दीजिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि पोल A जो है वो साउथ बनेगा, पोल A जो है ये साउथ इफेक्ट में आएगा और पोल A डैश जो है नॉर्थ इफेक्ट में आएगा, A डैश जो है आपका नॉर्थ इफेक्ट में आएगा। तो अब होगा क्या, अब होगा कि ये देखिए इधर से देखते हैं, ये नॉर्थ जो है इस नॉर्थ को धकेलेगा और यही नॉर्थ जो है इस साउथ को खींचेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। इधर से देखिए ये जो साउथ है इस नॉर्थ को खींचेगा, ठीक है, और यही साउथ जो है इस साउथ को धकेलेगा, तो एक बार फिर क्लॉकवाइज टॉर्क मिल जाएगा। कुल मिला के कहना है कि यहाँ क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा आपको, रिजल्टेंट टॉर्क जो है आपका क्लॉकवाइज होगा, जिसके मदद से क्या होगा कि रोटर एक बार फिर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर 90 डिग्री मूव कर जाएगा। तो रोटर का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहाँ नॉर्थ और ये यहाँ साउथ, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करना है कि माइनस IA जो है हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो नेगेटिव IA है उसको विथड्रॉ कर लीजिए, हटा लीजिए। तो हटा लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ का साउथ इफेक्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ का नॉर्थ इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है कि IB को नेगेटिव देना है। IB को नेगेटिव दीजिएगा तो यहाँ ऐसा हो जाएगा, IB नेगेटिव दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन ऑफ IB ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो होगा क्या, IB को नेगेटिव दीजिएगा तो जो पोल B है वो साउथ में आएगा, पोल B साउथ में आएगा और पोल B डैश जो है नॉर्थ में आएगा, पोल B डैश जो है नॉर्थ में आ जाएगा। तो अब होगा क्या, देखिए इधर देख लेते हैं, ये साउथ जो है इस नॉर्थ को खींचेगा, ठीक है, और यही साउथ इस साउथ को धकेलेगा, तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। इधर से देख लीजिए, ये नॉर्थ जो है इस साउथ को खींचेगा और यही नॉर्थ इस नॉर्थ को धकेलेगा, तो एक बार फिर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जा रहा है, यानी रिजल्टेंट टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसके मदद से क्या होगा कि आपका जो रोटर है एक बार फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जो है अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रोटर का पोजीशन फिर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा रोटर का पोजीशन, ये यहाँ नॉर्थ और ये यहाँ साउथ। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब देखिए क्या है कि अब हम लोग जो नेगेटिव IB है इसको हटा लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम हटा लेते हैं तो यहाँ का साउथ इफेक्ट और यहाँ का नॉर्थ इफेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है उसको देख लीजिए। आगे आपको फिर जो है IA जो है पॉजिटिव लेना है, तो देखिए हम IA लेंगे, ठीक है, IA हम यहाँ लेंगे लेकिन पॉजिटिव लेंगे इस डायरेक्शन पर। तो इससे क्या होगा, IA अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो पोल A नॉर्थ बन जाएगा, पोल A पे नॉर्थ इफेक्ट में आएगा और पोल A डैश साउथ इफेक्ट में आएगा, A डैश साउथ इफेक्ट में आएगा। तो देख लीजिए, ऊपर से देख लेते हैं, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को धकेलेगा और यही नॉर्थ इस साउथ को खींचेगा, तो आपको क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है। इधर से देख लीजिए, ये जो साउथ है इस नॉर्थ को खींचेगा और ये जो साउथ है इस साउथ को धकेलेगा, तो इधर से भी क्लॉकवाइज टॉर्क आपको मिल रहा है, यानी रिजल्टेंट टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एग्जिस्ट करेगा। और इस तरह से रोटर जो है आपका फिर से, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मूव कर जाएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मूव कर जाएगा विथ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका रोटर का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका नॉर्थ और यहाँ आ जाएगा आपका साउथ। तो इस तरह से हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ से फिर
वापस आ गए। ठीक है, यानी हमारा एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग, ठीक है, सीक्वेंस को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये देखिए यहाँ सीक्वेंस क्या है कि आई ए आपका पॉजिटिव है, उसके बाद आई बी आपका पॉजिटिव है, फिर आई ए आपका नेगेटिव है, आई बी आपका नेगेटिव है, और फिर आपका आई ए पॉजिटिव है। तो ये देख लीजिए, अगर सीक्वेंस इस तरह का रख रहे हैं, ठीक है, फेज करेंट्स का, कि प्लस आई ए के बाद प्लस आई बी लीजिए, उसके बाद माइनस आई ए लीजिए, उसके बाद माइनस आई बी लीजिए, उसके बाद प्लस आई ए लीजिए। तो इस सीक्वेंस में अगर हम लोग फेज करंट्स को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे स्विचिंग के मदद से, तो हम लोगों को अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारा फेज करंट का सीक्वेंस कुछ ऐसा रहे, प्लस आई ए के बाद आपको माइनस आई बी, माइनस आई बी के बाद आप माइनस आई ए लीजिए, माइनस आई ए के बाद प्लस आई बी, और प्लस आई बी के बाद प्लस आई ए लीजिए। तो इस सीक्वेंस में अगर हम लोग, ठीक है, फेज करंट्स को प्रोड्यूस करेंगे स्विचिंग सर्किट के मदद से, तो हम लोगों को अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री के साथ स्टेप बाय स्टेप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का क्या जो है सीक्वेंस होता है फेज करंट्स का, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझने का प्रयास किए। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर से संबंधित है। कहता है कि यहाँ पर जो है आपका स्टेप साइज अल्फ़ा जो है वो 30 डिग्री से 90 डिग्री होता है, यानी स्टेप साइज आपका बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रोटर है ना, ये परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है, और इस पर जो है बहुत ज़्यादा पोल क्रिएट करना संभव नहीं होता है, खास करके स्मॉल साइज का अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करें तो यहाँ पर जो है रोटर पर जो है ज़्यादा नंबर ऑफ पोल जो है नहीं बना पाते हैं। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ स्टेप साइज ज़्यादा होता है। अब कहता है कि यहाँ पे हाई एनर्सिया मिलता है, यानी परमानेंट मैग्नेट जो स्टेपर मोटर है उस पर एनर्सिया ज़्यादा होता है। तो एनर्सिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्लो एसेलरेशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, एसेलरेशन जो हमारा होगा स्लो होता है ड्यू टू हाई एनर्सिया। लेकिन यहाँ पे आपको हाई टॉर्क मिलेगा। जैसे वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप आपका स्टेपर मोटर है, उससे अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क आपका हाई मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जो है वो हम लोग का लो होता है। ठीक है, यहाँ जो है नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जो है मैक्सिमम हम लोग 300 अप्लाई कर पाते हैं, यानी एक सेकेंड में जो है यहाँ पे 300 पल्सेस ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड यहाँ लो है। किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर में नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जो है वो हाई होता है और वो मैक्सिमम 1200 तक होता है। लेकिन हमारा यहाँ नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जो है लो है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा 300 पल्सेस पर सेकेंड आपका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्सिया है। ठीक है, और एसेलरेशन जो है हमारा स्लो है, इसलिए नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड जो है वो हमारा लो है, और मैक्सिमम 300 तक होता है। ठीक है, अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन जो है कहाँ कर सकते हैं, तो प्रिंटर्स में कर सकते हैं, प्लॉटर्स में कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कर सकते हैं, रोबोटिक्स के क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके बाद वॉचेज यानी कुछ विशेष टाइप का जो घड़ी होता है उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आईसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ भी जो है आप इस तरह के मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर को यहाँ पे कवर किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।